Hello friends, welcome to Nana Classes. This is lecture number 3, class 11th accountancy. Today we will learn accounting equation. Firstly, we will understand what is transaction. Transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. ट्रांजेक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो मनी से रिलेटेड होती है. ओके, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी जो इन टर्म्स ऑफ मनी हुई है और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट डाल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन. अब चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन मतलब इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स. मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो उसकी एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर या फिर कैपिटल पर इम्पैक्ट करेगी. तो तब हम उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं कि ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये हमारी बिजनेस पोजीशन को इफेक्ट करेगी. इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लाइक मोहन इन्वेस्टेड 40,000 रुपीज एज कैपिटल. अब उसने कैपिटल की तरह 40,000 रुपीज लगाए. तो अब ये किससे रिलेटेड है? मनी से. तो ये क्या है? एक ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट इज पेड रेंट. अब हमने रेंट पे किया तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है और ये किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है. तो इसलिए ये हमारी क्या है? ट्रांजेक्शन है. ओके, नाउ वी विल स्टडी हाउ ट्रांजेक्शन इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाउ द अकाउंट्स गेट इफेक्टेड ड्यू टू आवर ट्रांजेक्शन. अब देखो, जब भी एक ट्रांजेक्शन अकर होती है बिजनेस में वो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी. या तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स को इंक्रीज कर देगी या फिर क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी. अब हमें हर एक ट्रांजेक्शन से ये देखना है कि वो एसेट साइड पे कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रही है और कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रही है. तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट किस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 रुपीज एज कैपिटल. जब भी मोहन क्या है? ओनर है. जब भी ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो एक तो हमारा जो लायबिलिटी और कैपिटल साइड पे कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होता है. ओके, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा. और अब जो ये 70,000 आ रहा है ये कैसे आ रहा है? इन कैश. ओके, तो एसेट साइड पे हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश. तो एक तरफ तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एक तरफ हमारा कैश. तो कैश में प्लस कर देंगे 70,000, कैपिटल में भी प्लस कर देंगे 70,000. इन दिस वे दोनों साइड क्या हो गई? बैलेंस. ओके, द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मोहन परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज. अब यहां पर उसने फर्नीचर परचेज किया. ओके, फर्नीचर परचेज किया और कैश में परचेज किया. अब यहाँ पे फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी क्या है? एसेट. अब या तो दोनों साइड इफेक्ट होगा या फिर क्या होगा? एक ही साइड इफेक्ट होगा. यहीं पे बढ़ेगा, यहीं पे घटेगा, यहीं पे बढ़ेगा और यहीं पे घटेगा. तो हमने क्या करना है? किसी भी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी और जो उसका टोटल इंपैक्ट पड़ेगा ना पूरी बैलेंस शीट पे वो बैलेंस्ड रहेगा. दोनों साइड क्या रहेंगी? हमारी बैलेंस्ड रहेंगी. तो जो सेकंड ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे क्या हुआ? मोहन ने क्या परचेज किया? फर्नीचर. किसमें परचेज किया? कैश में. तो अब आप कोई चीज परचेज करके लाते हो तो कैश देते हो ना? लाते तो नहीं कैश. तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब माइनस. और फर्नीचर आया है. फर्नीचर आपकी क्या है? एसेट है. तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, दैट इज प्लस. फर्नीचर में प्लस करेंगे 10,000, कैश में माइनस करेंगे 10,000. तो हमारी एसेट साइड पे एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ. तो इसका मतलब एसेट साइड बैलेंस रहेगी. मैंने यहां से 10,000 पहले निकाल लिए, फिर दूसरे अकाउंट में वो डाल दिए. तो इस तरीके से ये वाली साइड क्या हो गई? बैलेंस. नेक्स्ट, मोहन परचेज गुड्स फॉर कैश. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या था? एसेट. यहाँ पे क्या है? गुड्स. गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम रीयूज के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसको हम रीसेल के लिए यूज करते हैं. ओके, और जो गुड्स होती है उसको हम किस अकाउंट से दिखाते हैं? स्टॉक अकाउंट. कौन से अकाउंट से दिखाते हैं? स्टॉक. ओके, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको गुड्स भी दिखा सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? स्टॉक. जैसे आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हो, आपको दिखता है ना कई बार आउट ऑफ स्टॉक में नहीं है. मतलब जो भी आप रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप
बिजनेस कर रहे हो जिस भी चीज का, वो आपकी गुड्स है और उसको हम स्टॉक की तरह दिखाते हैं। तो अब उसने परचेज की कैश में। अब कैश में उसने गुड्स को परचेज किया, इसका मतलब क्या है कि कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर दो, माइनस। कैश को क्या कर देंगे, माइनस। और गुड्स आ रही हैं, गुड्स आ रही है तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, ऐड। तो इसमें भी क्या हुआ, एसेट साइड में प्लस हुआ, एसेट साइड में ही माइनस हुआ। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, बैलेंस्ड। तो अभी हमने क्या देखा कि एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को कैसे इफेक्ट करती है और उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शंस देखते हैं। नाउ हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 1000 फॉर रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस। ओके, अब हम अकाउंट्स में हर एक एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं। जो हमारा यहाँ पे रेंट है ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम करते हैं वो क्या होता है, हम एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। अब वो कैश में गए हैं तो कैश में से भी क्या हो जाएंगे, माइनस। ओके, याद रखना है एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस। तो दोनों साइड बैलेंस होगी, कैपिटल भी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव करनी है। कमीशन क्या है, हमारी इनकम, हमें इनकम हो रही है। ओके, तो इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल में प्लस। इनकम हो रही है, इनकम है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड। जैसे हमने एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस किया था, ऐसे हम इनकम को कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड। और अब हमें इनकम हो रही है, कैश में हो रही है, तो हम कैश में क्या करेंगे, ऐड। ओके, सो ये दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। इस तरह से हमारी कैपिटल साइड भी इंक्रीज होगी और एसेट साइड भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था, नहीं फर्स्ट लेक्चर में बताया था। प्राइवेट यूज मतलब जब भी आ जाए तो हम किसकी बात करते हैं, ड्राइंग्स की। किसकी बात करते हैं, ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, ड्राइंग्स एक मतलब ओनर से रिलेटेड है, तो इसका भी ट्रीटमेंट किससे होगा, कैपिटल से। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हमारा होता है कैपिटल अकाउंट में से हम माइनस कर देते हैं। और अब उसने कैश ले गया, वो कैश ले गया तो कैश भी बिजनेस में क्या हो गया, कम हो गया, तो कैश में भी क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों साइड्स डिक्रीज हो गई, दोनों साइड अभी भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स है वो माइनस क्यों हो रही है, शायद आपके माइंड में ये डाउट आया हो कि जो ड्राइंग्स है वो माइनस क्यों हो रही है। देखो, जो ड्राइंग्स है ना हमारी, वो ओनर ने विड्रॉ किया, ठीक है, ओनर ही कैपिटल लेके आया था, उसकी कैपिटल एक तरीके से कम हो गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो हमने अभी 3 जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो सीखी हैं। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता है, जब भी कोई इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड होती है। व्हेनेवर देयर इज अ ड्राइंग, मतलब प्राइवेट यूज के लिए आपने कैश निकाला है तो कैपिटल में से माइनस होगा। ओके, अब कैश है, ये गुड्स है, वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी ट्रांजेक्शन है। कैश है तो कैश में से माइनस, गुड्स है तो स्टॉक में से माइनस। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस करते हैं। अब ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मोहन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। मतलब मोहन ने क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया। अब यहां पर जब क्रेडिट की बात आ जाती है तो आपको याद रखना है कि जब भी हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तब हमारे क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट परचेज पे हमारे क्या क्रिएट होंगे, क्रेडिटर्स। देखो, जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, हम किसी से उधार सामान लेकर आ रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में उसको देना पड़ेगा ना, हमारी लायबिलिटी है, तो हमारे क्या क्रिएट होंगे, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जिनको हमें फ्यूचर में पे करना होता है, ठीक है। तो ये किस साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड। तो जब हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया तो हम क्रेडिटर्स में क्या कर देंगे, ऐड। ओके, हम क्रेडिटर्स में क्या करेंगे, ऐड। अब हमने गुड्स परचेज की तो गुड्स आ रही हैं, तो सेकेंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, स्टॉक। स्टॉक में क्या हो जाएगा, ऐड। दोनों साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो दोनों साइड क्या होगी, बैलेंस्ड। क्रेडिटर्स, स्टॉक, दोनों साइड क्या हो गया, इंक्रीज। ओके, तो जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। अब यहाँ पर हमने गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट पे। यहाँ पे इंटर रिलेट मत करना, ये मैंने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स ली हुई हैं। ओके,
अब यहाँ पर गुड्स क्रेडिट पे सेल हो रही है, हम किसी को उधार दे रहे हैं, फ्यूचर में वो बंदा हमें पैसे देगा, वो हमारे क्या बनेंगे, डेटर्स। क्या बन जाएंगे, डेटर्स। अब जब हम सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो हमारे क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स में इंक्रीज कर देंगे। प्लस अब हमने सोल्ड किए हैं, क्या सोल्ड किए, गुड्स। गुड्स जा रही है, गुड्स जा रही है, तो गुड्स में क्या कर दो, मतलब स्टॉक में क्या कर दो, माइनस। तो क्या हुआ, ऐसे साइड में इंक्रीज, ऐसे साइड में डिक्रीज, तो ये बैलेंस रह गया। ओके, अब क्रेडिट सेल पे डेटर्स क्रिएट होते हैं, क्रेडिट परचेज पे हमारे क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स। अब इस चीज में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इवन मैं भी हो जाती हूँ बहुत बार। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर। आपने इसको ऐसे याद रखना है, CPC। ओके, क्रेडिट सेल डेटर्स, CSD। क्रेडिट सेल से डेटर्स बनते हैं, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स बनते हैं। चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, आज हमने क्या क्या सीखा और किस ट्रांजेक्शन पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है। तो नंबर 1 इज कैपिटल इन्वेस्ट। जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप रिवाइज करो, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल बिजनेस में आ रही है तो कैपिटल में ऐड और कैश में भी ऐड। ठीक है, कैपिटल में इंक्रीज होगा और कैश में इंक्रीज होगा। एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है हमारा, ठीक है, हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, पैसा जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस, एक्सपेंस को किस अकाउंट में रिड्यूस करते हैं, कैपिटल में, तो कैपिटल में भी क्या होगा, माइनस। इनकम, हमें इनकम हो रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश में ऐड और कैपिटल में भी ऐड। ओके, इनकम कैपिटल में क्या होती है, ऐड। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में क्या हो रहा है, ड्राइंग्स हमारा क्या है कि पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो कैश हमारा जा रहा है तो कैश में माइनस। अभी हमारी कैश में ड्राइंग्स है, अगर गुड्स में ड्राइंग्स हो तो हम क्या कर देते हैं, स्टॉक में माइनस। मान लो जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स ले गया तो स्टॉक में माइनस, कैश में माइनस। ओके, और इसको लायबिलिटी साइड में क्या दिखाते हैं, कैपिटल में, कैपिटल में माइनस। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स CSD क्या बन रहे हैं हमारे, डेटर्स। डेटर्स मतलब एसेट साइड, डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, और क्रेडिट सेल, हमने सेल की है, सेल किए तो गुड्स चले गए, गुड्स चले गए तो स्टॉक में माइनस। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज CPC क्या क्रिएट हो रहे हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या होगा, ऐड। परचेज किए, गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक में ऐड। ओके, आपको ये याद रखना है, CPC CSD। होप सो आप ये नहीं भूलोगे, इन सब चीजों को रिवाइज करो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड बिलीव मी इट इज सो इजी। कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।